बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से। गंदे पेयजल की समस्या को लेकर पूर्व सीएम की पत्नी आशा हुड्डा के नेतृत्व में सड़कों पर उतरा इंडिया गठबंधन, सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। रोहतक के पौष इलाकों सहित कई कॉलोनियों की जनता गंदे पेयजल से है परेशान। पीड़ित कॉलोनियों के नागरिकों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने कहा, साफ पानी के लिए अमृत योजना हेतु आवंटित सरकार ने 350 करोड़ रुपए चढ़ गए घोटाले की भेंट, सरकार ने नहीं करवाई घोटाले की जांच। प्रदर्शनकारियों ने मानसरोवर पार्क से लघु सचिवालय तक जोरदार नारेबाजी कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम को नागरिकों ने सौंपी गंदे पानी की बोतलें। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला रोहतक की सचिव डॉक्टर जगमती सांगवान ने कहा, पानी की समस्या को लेकर आगे भी आंदोलन के लिए है तैयार। पार्टी मोहल्लों में जाकर करेंगे पानी कमेटियों का गठन। अब खबर विस्तार से। रोहतक के पौष इलाकों सहित कई कॉलोनियों की जनता गंदे पेयजल की वजह से परेशान है। उन्हें आए दिन खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद पब्लिक हेल्थ विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। कहीं वर्षों पुराने पाइप हैं तो कहीं सड़कों की टूट फूट की वजह से पेयजल में सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। इसी गंदे पेयजल समस्या को लेकर रोहतक में इंडिया गठबंधन ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा, कांग्रेसी विधायक बीबी बत्रा, कलानौर की विधायिका शकुंतला खटक, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला रोहतक की सचिव डॉक्टर जगमती सांगवान, आपके प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा व नागरिक संगठनों के नेताओं ने संयुक्त रूप से मानसरोवर पार्क से प्रदर्शनकारी सड़क पर जोरदार नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंच एसडीएम कुमार आशीष वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपा। इस समस्या से पीड़ित कॉलोनियों के नागरिकों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मांग की कि गंदे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इससे पूर्व इंडिया गठबंधन के बैनर तले नेता रोहतक के मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए रोहतक के लघु सचिवालय तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि शहर की काफी कॉलोनियों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या भी रहती है। इस दौरान शहर में हो रही गंदे पानी की सप्लाई को लेकर ज्ञापन सौंपा, मांग की कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वे अपनी अपनी जगह से उनके यहाँ सप्लाई हो रहे गंदे पानी को बोतलों में नमूने के रूप में लेकर आए थे। ये सभी बोतलें प्रदर्शन के प्रति प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेने आए एसडीएम को भेंट की। नागरिकों ने उन्हें ये पानी चखने का तो नहीं लेकिन कम से कम सूंघने का बार बार आग्रह किया ताकि वह हकीकत जान सकें। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को साफ स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बॉक्स में आशा हुड्डा ने कहा कि शहर में पिछले करीब 9.5 सालों से शहरवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी ने साफ पानी के लिए अमृत योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं करवाया। पूरी योजना घोटाले की भेंट चढ़ गई। भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने ही इस घोटाले को उठाया था। हैरत की बात है कि सरकार ने इस घोटाले की जांच तक कराना मुनासिब नहीं समझा। अब उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग भी की गई है। इस मसले पर माकपा की जिला सचिव डॉक्टर जगमती सांगवान ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर आगे भी आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी मोहल्लों में जाकर वहां पर पानी कमेटियों का गठन करेगी व ज्यादा संख्या में लोगों को संघर्ष में उतारने के लिए जन सुनवाइयां आयोजित करेगी। उनका कहना था कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करवाए बगैर रोहतक शहर को साफ पीने का पानी मिलने वाला नहीं है। प्रशासन ने तो इन विभागों में हो रहे एक के बाद एक घोटाले पर मुंह तक नहीं खोला। अतः अलग अलग स्वरूपों में पानी आंदोलन जारी रहेगा। पानी कोई सुविधा नहीं, जीवन की मूलभूत जरूरत है, जिसे देने का सरकार ने नागरिकों से वायदा किया था। अब वह जुमले के रूप में बदलता जा रहा है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साफ पीने के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने तक संघर्ष जारी रहेगा। आज के प्रदर्शन में चुने हुए प्रतिनिधि व जनता के अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले जाने माने लोग जैसे डॉक्टर रणबीर दहिया, प्रोफेसर कविता शर्मा, कदम सिंह अहलावत, नागरिक मंच अध्यक्ष लाभ सिंह हुड्डा, किसान नेता प्रीत सिंह, मजदूर नेता सतबीर सिंह, प्रिंसिपल राजकुमारी दहिया आदि ने भाग लिया। रोहतक से वैशाली सैनी की विशेष रिपोर्ट। समस्या है और क्या कहना चाहेंगे? सबको नमस्कार। पत्रकार बंधुओं को मैं आप सबसे पहले
जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सभी लोग रोहतक के रहने वाले हैं? जी। तो मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपकी कॉलोनी में साफ पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है जी। तो ये साफ पानी की नहीं, ये समस्या सिर्फ कुछ कॉलोनीज की हो सकती है, हो सकता है सबकी ना हो, मतलब पूरे शहर की भी ना, एक पर्टिकुलर काफ़ी मतलब सबकी ना मान के चलिए। तो आप जी, मैं आपकी बात का जवाब दूँगी। अधिकतर सब शहर की कॉलोनीज में गंदा पानी कुछ महीने नहीं, काफ़ी समय से आता है। शिकायतें हुई, बत्रा साहब ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। सबसे पहले तो 350 की ग्रांट दी गई अमृत जल योजना के लिए। यहाँ के हमारे जो अभी आज के दिन सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि 350 रुपये आए, लेकिन साफ पानी नहीं आया। उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। उसके बाद बत्रा साहब ने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया, जहाँ इनकी बार बार शिकायत करने के बाद 14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए मुख्यमंत्री के द्वारा कि पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद पाइपें डलनी शुरू हुई शहर में, लेकिन ना तो उनमें कोई बूस्टर लगा, ना उनको पानी का इंतजाम। कुछ कॉलोनीज में ही साफ पानी आता है। अधिकतर, मैं अधिकतर कह रही हूँ और मैं अथॉरिटी से कह रही हूँ कि हमने एक एक घर जाके सर्वे किया। अधिकतर पॉपुलेशन को गंदा पानी मिल रहा है। रोहतक शहर, जिसमें विधानसभा रोहतक और 6 वार्ड जो कलान और विधानसभा में आते हैं, वो सभी शामिल हैं। इसलिए आज हमारे साथ अभी वो पीछे बैठी हैं विधायिका शकुंतला खट्टक जी भी थे, भूषण बत्रा जी भी थे। और क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एंड आई रिपीट, साफ पानी राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसके लिए सभी नागरिकों ने इकट्ठे होकर ये आज प्रदर्शन किया है। पूरा इंडिया गठबंधन इसमें शामिल था, जिसमें सीपीएम की जगमती सांगवान जी, संदीप सिंह जी, आप पार्टी से तेजा दी थे, राजनीतिक पार्टी से बत्रा साहब, शकुंतला खट्टक जी थे। मैं किसी भी राजनीतिक धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन आज क्योंकि ये धरना प्रदर्शन राजनीति से उठे आम आदमी की रसोई से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया और हिस्सा लिया। और हमने एसडीएम साहब को, क्योंकि डीसी साहब इलेक्शन में व्यस्त है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें ये कहा है कि वो जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कराएंगे। हमने उन्हें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, पानी की किल्लत बढ़ेगी। हमने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है कि रोहतक की हर कॉलोनी में स्वच्छ पानी की और पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। नहीं तो हम इस धरने प्रदर्शन को दोबारा करेंगे, और जब हम अगली बार करेंगे तो वो 1 दिन का या 5 घंटे का नहीं होगा, हम लगातार करेंगे जब तक हमारे शहर के लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और मैं राजनीति से ऊपर उठ के हर नागरिक को आह्वान करती हूँ कि इस संघर्ष में हमारा साथ दें। हम एक होकर साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, अच्छा जीवन जीने का अधिकार हमें संविधान देता है। और जल है तो जीवन है, जब साफ पानी नहीं तो जीवन नहीं है। इसलिए हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसी भी सरकार से हम एहसान नहीं मांग रहे, उनका कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। कहते हैं साफ पानी का हक सबका है और हर सरकार को देना चाहिए। ये बात मैं राजनीति से ऊपर उठ के कह रही हूँ। और मैं अपने मीडिया के साथियों का, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, ये मेरी तो बेटियों बराबर है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, साफ पानी की लड़ाई में हमारे साथ आइए। और जब हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, हमें साफ पानी मिलेगा। लेकिन आपने कहा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ही क्यों? इस समय लोकसभा का चुनाव है और आपने कहा कि आज तक हमने आपको नहीं देखा कभी विरोध प्रदर्शन, लेकिन एंड टाइम पे आपने, मुझे पता था आप पत्रकार हैं, आपका पूछने का ये हक है, आप ये पूछें। मैंने इतनी लंबी आपको बात बताई कि संघर्ष आज से नहीं चल रहा। बत्रा साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि जगमती जी यहाँ नहीं बैठी है, वो बताएंगी कितनी बार वो डीसी से, पब्लिक हेल्थ वालों से, नगर निगम से मिलने आई है। जब हमारी रिपीटेड एफर्ट्स नाकाम हुई, उसके बाद इस प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। ये आज का नहीं है, इसे आप इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो मैं ये रीइटरेट करती हूँ कि जब कोई मुद्दा
आ जाती है। और मैं कहती हूँ जो सरकार आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, वोट की चोट से उसको हटाने का काम करेंगे, मेरी अपील है। 1 साल से नहीं आप लोग सारे हाजिरों में निगम नहीं उठाता, क्या पानी की सप्लाई हो रही है, क्या सेक्टरों का बुरा हाल है, क्या वाटर सप्लाई हमारे। अभी भी मेरे पास ये मैसेज आया हुआ 1565 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 के अंदर आप जाके देख लो मिक्स पानी आ रहा है, सप्लाई का पानी गंदा आ रहा है। हर बार मुद्दा ही काम उठाते हैं, निगम के अंदर 5 साल उठाता रहा। ये मुद्दा एक दिन का नहीं है, लगातार उठाया जा रहा है। आज इस प्रदर्शन ने धीरे धीरे बड़ा रूप लिया, और क्योंकि बड़ा रूप लिया इसलिए आप भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम साफ पानी मांग रहे हैं, किसी से कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। साफ पानी तो आप भी चाहते हैं कि आप भी करें। मैंने ये भी पता है जो साफ पानी की लोड़ होती है ना, जेंट्स को काम फर्क पैदा जनानी हम फर्क, इसलिए मैं साफ कुछ लोगों का मानना ये है कि दीपेंद्र की हार का डर कहीं कहीं आप लोगों को सता रहा है, इसलिए आपको चुनावी महीने में साफ पानी की जा रही है। 5 साल तक का तो कोई प्रदर्शन नहीं है। जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। पहले कोरोना ने हमें अंदर रखा 2 साल तक, और उसके बाद से जब से विधानसभा के प्रॉपर सेशन शुरू हुए हैं तब से हम मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है कि पहले दिन धरना करने की बजाय संवैधानिक तरीके से दफ्तरों में जाया जाए, नगर निगम में, डीसी ऑफिस में जाया जाए, उसके बाद विधानसभा में उठाया जाए। ये आखिरी हथियार है। जी यही तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे सड़क पे पहली बार मैं पहली बार आना गुनाह है क्या? नहीं गुना, लेकिन चुनाव के दौरान चुनाव एक बार मैंने तो कहा ऐसा है। एक सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड नहीं बात सुनिए, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने पहले ही कहा, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे, आप सवाल पूछ के अपनी बातें करने लग रहे थे, मैं देख रही थी। सामाजिक मुद्दा जब हाथ से निकल जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें राजनीति अपने आप आती है।